नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं हमारा रोजाना का कार्यक्रम देश दुनिया। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अफरोज रिजवी सर, आपका स्वागत है। नमस्कार। एक शेर है, ये दिखावे की सभी हमदर्दियां जम जाएंगी, पोछिए मत मेरे आंसू उंगलियां जल जाएंगी जी। आ आज संसद में याद है। वक्फ संशोधन बिल पेश किया गया है। इस पर चर्चा हो रही है, 8 घंटे की ये चर्चा है, 12 बजे से शुरू हुई है। अब आते हैं आज के मुद्दे पे। सर, कल सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश किया था, जो प्रयागराज में 5 घर गिराए गए थे, तो उसमें एक बच्ची का वीडियो बहुत वायरल हो रहा था। 8 साल की बच्ची है, अनन्या यादव, कि वो अपनी झोपड़ी, जब बुलडोजर आ रहा था तो वो अपनी झोपड़ी से जा रही थी किताब कापी लाने, और उसका सपना है आईएएस बनने का। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने 10-10 लाख रुपया 6 हफ्ते के अंदर पांचों परिवारों को देने का आदेश दिया है। योगी सरकार में ये हो क्या रहा है? सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करता है, सरकार को तमाचा भी मारा जा रहा है 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देने का, फिर भी बुलडोजर वाली हरकतें रुक नहीं रही हैं। क्या कहेंगे? देखिए करमवीर जी, अभी तक आज़ादी के बाद से तारीख में कोई ऐसा वाकया देखने में नहीं मिलता जहां सरकार ने बड़े से बड़े अपराधी या बड़े से बड़े मतलब उनके खिलाफ कार्रवाई में सख्त से सख्त कार्रवाई में भी ऐसा किया हो कि हम्म। किसी का घर गिरवाया। हम्म। संपत्ति जब्त जरूर हुई है, हम्म। संपत्ति अटैच हुई है, सब कुछ हुआ है। हम्म। माँ बाप को अरेस्ट कर लिया जाता है, हम्म। रोक लिया जाता है थानों में कि शायद अब क्रिमिनल भाग करके आ जाएगा पकड़ने के लिए। जी। लेकिन जिस तरीके का ये हुआ है कि साहब आपने शक पर गिरा दिया, हम्म। अतीक की जमीन होने के शक पे, वही जज कह रहे हैं जज हम्म। साहब की हम्म। साहब वो मतलब मैं इसलिए दुखी हूँ क्योंकि एक आदमी का घर सिर्फ शक पे गिरा दिया आपने। हाँ, जस्टिस और बुलियन और जस्टिस और ओक की 24 बेंच। घंटे में जी। जो आपने उसको मौका भी नहीं दिया कि वो अपनी बात रख सके, कुछ कर सके। आपने वो चस्पा किया रात में, सुबह आपने उसका वो कर दिया। हम्म। तो वो कोर्ट बार बार इस बात को दोहराता है कि मतलब मेरा भीतर से हृदय रो पड़ा है देख करके। और हम्म। जो तस्वीर देखी है कि वो बच्ची अपने वहां से कापी किताब लेके भाग रही है, हम्म। तो वो मार्मिक दृश्य वो बहुत दर्दनाक है, जिससे कोर्ट और ज्यादा जो है भावुक हो गया। और उसने जो है उसको मजबूर होकर के ये कहना पड़ा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार ये बात कही हम्म। कि ये इस तरीका गलत है सजा देने का, क्योंकि क्रिमिनल एक होता है और 11 अगर परिवार उसके लोग हैं, 11 लोग, जी। तो आप उसका घर गिरा देंगे तो बाकी लोगों के साथ तो ये अन्याय हो जाएगा, ज्यादती हो जाएगी। तो खट से सरकार करती क्या थी कि ये हम्म। पता कराओ कि ये अवैध है कि अवैध है। हम्म। और सबको पता है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे देश के अंदर कहीं ना कहीं किसी न किसी के पास कोई न कोई जगह ऐसी जरूर है जो नाजायज कब्जे में आ जाती है। हम्म। वो खट से आपने ये लगाया कि साहब वो अवैध था, वो नोटिस हुई थी, अब कोर्ट की जबान आपने बंद कर दी। हम्म। लेकिन अब कोर्ट इस मामले में सख्त हो गया। और यहाँ उसने मतलब बहुत ही सख्ती से फटकारते हुए ये बात कही है जी। कि आप उन लोगों को मुआवजा देंगे 10-10 लाख रुपया 1 हफ्ते के भीतर, 6 हफ्ते के बाद। 6 हफ्ते के भीतर। जी। और आइंदा इस तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अब सर, एक सवाल ये उठता है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो आदेश कर दिया 10-10 लाख देने का, तो ये जो रुपया देगी सरकार, ये हमारे आपके टैक्स के पैसे का होगा। तो क्यों ना सरकार, सुप्रीम कोर्ट को इस आदेश के साथ ये भी जोड़ना चाहिए था कि ये 10-10 लाख रुपया उन अधिकारियों के तनख्वाह से दिया वेतन से, जाए हाँ वेतन से, जो बिल्कुल सही जो कह रहे गिराने गए। हैं। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हम हैं। आप टैक्स इसलिए नहीं थोड़ा नहीं ना ये देते हैं। नहीं 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 सही कह जी। रहे हैं। ये हमारा पैसा क्यों बंटवाएंगे, पब्लिक का पैसा क्यों बंटवाएंगे? जी। ये तो जिन्होंने गलती की सजा उनको मिलनी चाहिए ना। बिल्कुल। कि आप वहाँ वो रजिस्टर और कॉपी और नापने का इंची टेप लेके चले गए और ऑर्डर कर रहे हैं गिराओ। और जिसने आदेश दिया उससे काटा हाँ जाए, अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया तो हाँ, उनके वेतन से काटा जाए। बिल्कुल उनके वेतन से कटना चाहिए, उनके व्यक्तिगत धन से ये इसकी भरपाई होनी हाँ, चाहिए। हमारे आपके पैसे पैसा नहीं हम ये इसलिए गलत, थोड़ा ना हाँ है ये कि गलत। हम आप वो करें नहीं सरकार न, उसने कोर्ट ने यही कहा होगा, क्लैरिफाई नहीं हुआ होगा। हमने अमूमन देखा है कि हम्म। इसको अपने आप वेतन से ये धनराशि देंगे। हम्म। कई मामलों में मैंने देखा है कोर्ट ने उसको इंगित कर दिया है। जो बात आप कह रहे हैं सही है, जनता के धन से क्यों नहीं है। सर, आज पूरे देश में खाली एक ही मुद्दा छाया हुआ है सुबह से, वक्फ संशोधन बिल। जी अब है क्या कि विधेयक 2024 में लाया गया था, और ये 1995 का जो अधिनियम है, वक्फ अधिनियम, उसको बदलकर एकीकृत वक्फ प्रबंधन सशक्तिकरण दक्षता और विकास अधिनियम 1995 करना चाह रही है भाजपा की केंद्र की सरकार। आज इस पे 12 बजे से चर्चा हो रही है। अखिलेश यादव जी बोले, इस पे बिल को पेश किया किरण रिजिजू ने। अब ये दुर्भाग्य की बात है कि भाजपा के पास एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं है, न एक भी एक मुस्लिम नेता मिला जो इस विधेयक को संसद में पेश कर सके। किरण रिजिजू हालांकि अल्पसंख्यक हैं, बौद्ध धर्म से आते हैं, लेकिन बौद्ध धर्म भी गया में इतने दिनों से आंदोलन कर रहे, किरण रिजिजू आज तक उसमें कुछ नहीं बोले।
रविशंकर प्रसाद ने बड़ी लंबी लंबी चौड़ी बातें कही, हमने ये किया, हमने वो किया, कानून मंत्री था तो मैंने वो किया। अखिलेश यादव भी बोले और गौरव गोगोई भी बोले। और अभी तक नीतीश कुमार और नायडू का क्या रुख होगा क्लियर नहीं। हालांकि व्हिप जारी किया है उन लोगों ने भी कि लल्लन सिंह खैर बोले, लल्लन सिंह ने तो समर्थन किया जो जदयू के हैं। अब दर्शकों को बता दें व्हिप होता क्या है। हर पार्टी संसद या विधानसभा में व्हिप जारी करती है किसी विधेयक से पहले। व्हिप का सीधे सीधे हिंदी में अर्थ होता है कि जो घोड़े पर जब चाबुक चलाया जाता है तो उसे व्हिप कहते हैं। ये जान लीजिए आप, अगर आप नहीं जानते हैं। पार्टी कहेगी हाँ, वही करना। जो घोड़े पर चाबुक चलाया जाता है उसको व्हिप कहा जाता है। तो ये जितने माननीय सांसद जी हैं तो ये सबके ऊपर चाबुक चलाया जा रहा है, कि व्हिप का मतलब होता है। तो क्या कहेंगे सर इस पे, वक्फ संशोधन बिल पे, और खास तौर से जो वक्फ पे 2-3 फेरबदल करना चाहते हैं, जैसे 22 मेंबर होंगे, इसमें से चार गैर मुस्लिम होंगे, वो समाज की विभिन्न है उससे होंगे। दूसरा है कि अब कोर्ट में भी आप उस पर रिट कर सकते हैं। तीसरा उसमें वक्त पे आप बताएंगे वो वाला औलाद वाली क्या चीज है, क्या कहेंगे सर? देखिए, एक तो ये है इस देश के अंदर अभी हो गया है कि किसी भी संस्था के नाम के आगे अगर मुस्लिम लगा हुआ है तो तकलीफ होती है। ये जो उत्तराखंड में तमाम जगहों के नाम मुस्लिम नामों से थे तो उनका धर्म परिवर्तन नामों का करा करके सब उसको उस नाम से कर दिया गया जिससे हिंदू संतुष्ट हो, मुसलमानों का नामो निशान उसमें कहीं ना दिखने पाए। वह बोर्ड में चूंकि इतनी जायदादें हैं जिनका इंदिराज वक्फ बोर्ड में है लेकिन उनका कब्जा नहीं है। और 9 लाख संपत्तियां तकरीबन बताई जा रही हैं। हाँ। सेना और रेलवे के बाद सबसे बड़ी ज्यादा प्रॉपर्टी वक्फ के पास है। अब यहाँ ये तकलीफ है कि वक्फ का मतलब होता है, एक तो इन लोगों को वक्फ लफ्ज से इसलिए भी चिढ़ है कि मुस्लिम नाम लगता है। ये न्यास कहलाता है, ट्रस्ट कहलाता है, उर्दू में उसको वक्फ कहते हैं। तो अब ये तकलीफ है, इसका नाम बदलो, मुस्लिम वक्फ के बजाय कोई और नाम रखो इसको। एक तो ये है। दूसरी चीज ये है कि इतनी जायदादें हैं कि कहीं ना कहीं कुछ बड़े लोगों का कभी कब्जा है। तो वो सरकार में इस बात को लेके बेचैन हो गए हैं कि हमारी करोड़ों हाँ, लोग बताते हैं कि एंटानिया जो मुकेश अंबानी का है वो भी वक्फी संपत्ति पे बना है। ऐसा मुझे भी सुनने को मिला है। तो अब ये तो सरकार को पता नहीं चल था कि ये मेरी गले की हड्डी बन जाएगा। अब इस वक्त ये भारतीय जनता पार्टी और इसकी एनडीए सरकार के गले की हड्डी इसलिए बन गया है कि वो सोच रहा था इसको हम चुपके से पास करा ले जाएंगे, लेकिन उसको ये नहीं मालूम था कि ये मुसलमानों के अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। मस्जिद, इमामबाड़ा, कब्रस्तान, खानकाह, मज़ार, रोज़ा, मदरसा सब ट्रस्ट में जाता है। ट्रस्ट का मतलब होता है कि आपने हमने या हमारे बाप ने देखा कि आगे हमारे परिवार का कोई भी सदस्य इसको बेचने ना पाए जायदाद को, इतना बड़ा हमने मदरसा बनाया है, इमाम वक्फ बाय यूजर मतलब आप कहना चाह रहे हैं। तो वो उसको उन्होंने इंदराज करा दिया वक्फ बोर्ड में। वक्फ बोर्ड में रजिस्ट्रेशन के वक्त उसमें ये तहरीर होती है जो वक्फनामा जिसको कहते हैं कि वक्फनामा जो वक्फ करता है उसका वक्फनामा होता है, उसमें शराइत होती है, शर्तें होती हैं। तो उसमें लिखता है कि यह वक्त चूंकि मेरे परिवार का है और मेरे परिवार के ही लोग इसकी देख रेख करेंगे। तो इस तरह से उस देख रेख करने वाले को कहा जाता है वक्फ अलल औलाद, यानी मेरी औलाद, उसकी औलाद, उसकी औलाद, उसकी औलाद ही उसकी ट्रस्टी रहेगी, वही उसका मुतवल्ली मैनेजर रहेगा, वही। लेकिन खुर्द बुर्द नहीं कर सकते। हाँ, ये इसी को बचाने के लिए, यानी किसी ने भी अपने उसको जायदाद को देखा कि लड़का आगे जाके शराब जुआ खेल करके या कोई भी गलत बातों में उसको बेच डाले या कर ले तो सब खत्म हो जाएगा। तो ऐसे तमाम लोगों ने अपनी जायदाद को वक्फ कर दिया, ट्रस्ट कर दिया है कि उसमें जो है वो बेचने का हक खत्म हो जाता है। ट्रस्ट फिर वो ट्रस्टी उसका वो हो जाता है निगरान, वो उसका। सर जो विपक्ष इसमें संशोधन चाहता है, नीतीश ने भी जो भेजा है उसमें एक ड्राफ्टिंग है कि 2025 से पहले की जितनी रजिस्टर्ड संपत्तियां हैं उन पर ये एक्ट लागू ना हो, नीतीश कह रहे हैं। दूसरा कह रहे हैं कि प्रदेश सरकार का इसमें दखल हो, जो पदाधिकारी रखे जाएंगे डीएम लेवल के या सचिव लेवल के। तीसरा उनका कहना है कि इसमें बहुत ज्यादा ना किया जाए फेरबदल, तो इस हिसाब से इस बिल का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। जाहिर है कि बिल की अगर वही पुरानी शक्ल रहना तो बिल्कुल नए तरीके से लाने के पीछे जो मकसद है, मंशा है, वही खत्म हो जाएगी। हाँ, तो नई बोतल शराब पुरानी। हाँ, वो तो मंशा ही खत्म हो जाएगी। यहाँ तो ये सबसे बड़ा मुसलमानों का जो मुखालफत है वो इस बात की है कि हम
काशी या हरिद्वार या कहीं किसी बड़े मंदिर के किसी भी बड़े उसका अयोध्या का कोई भी धार्मिक कमेटी है घर है मंदिर की उसकी, तो वहाँ तो मुसलमान नहीं दावा करता कि हमको वो कमेटी में रखा हाँ, जाए। इसमें तो 4 गैर और मुस्लिम ना रखे सरकार जाएंगे। उसको लेकर के बहुत चिंतित है। वक्फ बोर्ड में क्यों किया जा रहा है ऐसा? अच्छा। वक्फ से गैर मुस्लिम का क्या मतलब? हम्म। उसको आप क्यों बना रहे हैं? ताकि वो रोड़ा अटकाए उसमें। अब सरकार का कहना है कि वक्फ की बहुत सारी संपत्तियां हैं, उनमें बेईमानी हो रही है, उनको बेच नहीं, दिया जा रहा है। देखिए ये तो बहुत सारी तमाम वाइस चांसलर की देखरेख में यूनिवर्सिटी में तमाम बड़े बड़े गबन हुए हैं, इमारत बनाने में, फैकल्टी में, इसमें आपके जो है नहीं, आज कैंटीन अखिलेश चलाने यादव में। जी ने भी संसद में बात कही आप कि अपने ऐप को छुपाने के लिए वक्फ बोर्ड के पर हमदर्दी जताने लगे। आज अखिलेश यादव ने संसद में कहा। जब मॉब लिंचिंग में लोग मारे जा रहे हैं, गो हत्या में, इसमें उसमें, तब तो वहाँ दूसरी चल रही है, कहीं कपड़ा पहचाने उनको पत्थर चलाते हैं, नोटबंदी इसलिए की जा रही है, 500 नोट बढ़ते थे। हम हर बात अपने फेवर में, हम गरीबों को मुसलमानों के हक में कर रहे हैं। मदरसे को आप तो तोड़वा रहे हैं, गिरा रहे हैं, तो कहते हैं कि हम इसलिए कर रहे हैं कि मुसलमान अच्छे से रहें। आज अखिलेश यादव ने भी संसद में नोटबंदी का सवाल उठाया, जिसमें वो जस्टिस वर्मा का नाम तो उन्होंने नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि लोगों के नोट पकड़े जा रहे हैं। अखिलेश ने यह भी कहा कि रेलवे और सेना की भी जमीनें बेची जा रही हैं, वो तो सरकार के ही पास है। अब एक राज्यपाल है, बड़ा चर्चित हुए हैं पिछले 2-3 साल से, वो आजकल वो मुसलमान से ज्यादा हिंदू बनने के चक्कर में है। एक हमारे बहराइच से ही सांसद हुआ करते थे, आरिफ मोहम्मद खान साहब। अब वो न वही है, न खुदा ही मिला, न विसाले सनम। ना इधर के हुए ना उधर के हुए। मजेदार बात है, मुसलमान से मिलते हैं हाँ। तो कहते हैं मैं आज भी वही हूँ और जो तब था। हिंदू मिलता है तो कहता मैं वही बात कहता हूँ, और पसंद आती है आरएसएस को तो मैं क्या अब करूँ। वो राज्यपाल जैसे संवैधानिक पद पे, उनका एक बयान है कि जब मैं उत्तर प्रदेश में मंत्री था हाँ। तब वक्फ विभाग मेरे पास था, वहाँ 90% मुकदमे के सिवाय कुछ नहीं था। मथुरा में जितने वक्फ हैं उनमें समाज के लिए कोई काम हो ही नहीं रहा है। ये बयान है। ये कोई बात हुई? ये कोई बात हुई? आप बताइए, कोई आदमी वक्त पर कब्जा किए है नाजायज, तो उसको मुकदमा ही तो करके खाली कराता है आदमी। कि ऐसे ही आदमी से कह देता है हट जाओ, तो मुकदमे थे तो मुकदमे की सुनवाई हो करके खत्म होंगे कि आप मंत्री थे तो आप ये थे। भाई आप थे तो ये तो शर्म की बात है कि आप कह रहे थे मुकदमे थे। आपने क्या किया उसमें? कितना विकास कराया, कितनी संपत्ति खाली कराई, कितने से एनक्रोचमेंट हटवाई आपने, क्या अच्छा करके आज आप बैठे हैं? अब बताइए कि हमने वहाँ पर बहुत आदर्श वक्फ बोर्ड बनाया था और वो बिगड़ गया है, और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसको ठीक करने जा रहे हैं। और यूपी में तो बाकायदा हमें याद है 20 साल से एक सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं, चेयरमैन है, क्या नाम है उनका, जाफरी साहब, क्या समथिंग नाम है। वो तो 20 साल से बैठे हैं, अध्यक्ष बने, आज तक नहीं हटा। तो देखिए बोर्ड की पोस्ट खरीदी जाने लगी है, पैसा दे दो, वही शायद कहीं कहाँ के हैं, यहीं कहीं के हैं। हाँ। और वो मिल जाएगी 20 साल से है। हाँ, उसके बाद उसी बोर्ड से कमा लो। पता नहीं कितनी सरकार आई हो, चलिए वही देखिए वक्फ बोर्ड में करप्शन, वक्फ बोर्ड में करप्शन है। जफर फारूकी। हाँ, जफर फारूकी जी। इस वक्फ बोर्ड में बेइंतहा करप्शन से कोई बात नहीं, लेकिन करप्शन को आप ठीक करने के लिए, जैसे आप वह क्या नाम था, कौन प्रकाश थे, अभिषेक प्रकाश, और आईएएस के खिलाफ आप क्या एक्शन लेते हैं? सस्पेंड कर देते हैं, फिर वो बहाल हो जाते हैं। तो क्या खत्म कर देते हैं? यूनिवर्सिटी में कुछ होता है, आप घपला मिला तो वाइस चांसलर हटा देते हैं, मुकदमा सेटअप हो जाता है। आज वक्फ बोर्ड को आप ये लेके क्यों बातें कर रहे हैं? बड़ा करप्शन है, गरीबों के लिए लोगों ने वक्फ किया था, गरीबों तक पहुंच, हम ठीक करा देंगे। अरे पहले तुम वो तो महंगाई और बेरोजगारी तो ठीक कराओ। अरे एक मंत्री बना लो केंद्र में, कम से कम मुसलमान। एक अल्पसंख्यक मंत्री तुम्हारे पास नहीं हो, किरण रिजिजू अल्पसंख्यक कोटेड रहे तो मुसलमान है क्या? उनको मुसलमान का दर्द होता तो वो इस तरह से बोलते हैं, जो जिस तरह से वो बोलते हैं। अब सरकार लगभग इसमें 40 बदलाव करना चाह रही है वक्फ बिल में, और दर्शकों को बता दें जानकारी के लिए कि सबसे पहले 1923 में मुस्लिम वक्फ एक्ट बना था, उसके बाद से कई बार बदलाव हुए। उसके बाद आजाद भारत में 1954 में पहला एक्ट बना, 95 में हुआ उसमें संशोधन, 2013 में भी यूपीए सरकार ने संशोधन किया था। अब ये सरकार फिर उसमें संशोधन करना चाहती है। सर, आपको क्या लगता है कि ये औरंगजेब, हिंदू मुसलमान, वक्फ संपत्ति, सरकार के पास विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, इसके लिए कोई एजेंडा है कि नहीं? नहीं है। वो ये चाहती है कि बाद में सत्र इसी में निपट जाए, पक्ष विपक्ष में चर्चा में निपट जाए। कोई मुद्दा महंगाई का, बेरोजगारी का या चिकित्सा स्वास्थ्य का ना उठने पाए, या किसानों को एमएसपी का मुद्दा ना उठने पाए जिसमें हम जवाब ना दे पाए। और टोटल इस वक्त एक चीज लहर चल रही है, हवा चला दी गई है कि जो चीज मुसलमानों के खिलाफ हो उस पर जो है हमारे समाज का एक बड़ा तबका खुश होता है, चुप रहता है, साइलेंट रहता है, उसको कहना है होने दो।
मियाँ के खिलाफ हो रहा होने दो। तो इस वक्त ये इसका फायदा ये लोग उठाना चाहते हैं कि देखो हम वक्त बोर्ड को खत्म कर दें। अच्छा सर, आज जब हम लोगों के यहाँ 2 तारीख है, तो अमेरिका में 1 तारीख है और रात का वो है, और कल 2 तारीख के हिसाब से टैरिफ लग जाना चाहिए भारत पे, तो वो सुबह लगेगा अमेरिका के हिसाब से। 2 तारीख हमारे यहाँ जब रात होगी तब उनके यहाँ होगा सुबह। अब ट्रम्प चाहते हैं कि जो अमेरिका का सेब आता है उस पे 50% अभी तक टैरिफ भारत लगाता था, वो 15% कर दिया जाए। कपास पे टैरिफ लगाता था भारत, वो कम कर दिया जाए। तो अगर टैरिफ, और ट्रम्प का कल दावा था कि भारत कई जगह टैरिफ कम कर रहा है। अभी तक खैर हमारी तरफ से आधिकारिक रूप से किसी मंत्री या किसी ऑफिसर ने नहीं कहा है। अगर टैरिफ कम कर देगा भारत, तो यहाँ के किसान तो मर जाएंगे जो कपास का उत्पादन कर रहे हैं। जो हमारे यहाँ कश्मीर का सेब या हिमाचल का सेब है, हमें आज जब धारा 370 हटाई गई थी तो बहुत सारे सनातनी थे, वो व्हाट्सअप करते थे उनके यूट्यूब पे, जब कश्मीर की लड़की शादी करेंगे वहां पे सेब का बाग खरीदेंगे और घर कहेंगे हमें एक नहीं मिला, जो शादी किया हो बाग खरीदा हो। हाँ, तो प्लाट लेंगे, प्लाट लेंगे। हाँ। तो अगर टैरिफ कम कर देगी भारत सरकार, तो इससे सबसे बड़ा असर तो किसानों पे पड़ेगा। किसान, हमारे देश का किसान वैसे भी रोज सुसाइड कर रहा है। 1000 किसान तो एक ही साल में विदर्भ में सुसाइड कर चुका है देखिए, महाराष्ट्र में। इतना बड़ा आंदोलन अभी चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के किसान दखल के का, बाद से। उसको सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। सरकार जो है वो अपने हिसाब से दावा करती है किसानों की आय दुगनी होगी, ये होगा वो होगा, लेकिन हाँ, आज किसान अखिलेश जी ने भी संसद में ये बात कही, हाँ किसानों का आय अब तक दुगनी नहीं हुई। हाँ। तो अब ये देखिए कि ये जो सरकार है सिवाय गुमराह करने के और उसके पास कोई काम नहीं है। अब जहाँ तक ट्रम्प की बात आपने कही है, मोदी ने कहा नहीं कहा, उसका जवाब भी तो नहीं आया कि हमने नहीं कहा है। हाँ, ट्रम्प ने तो दावा किया अपनी तरफ से। तो अब ट्रम्प अगर कह रहे हैं, यानी इसका मतलब ये कि ट्रम्प इशारा दे रहे हैं कि देखो हम कह दे रहे हैं, तुम्हारी जनता सुन ले और तुम बाद में हाँ कर दो क्या। तो अब हमारे देश में इसका विदेश मंत्री ने इनकार भी तो नहीं किया। आपने कहीं पढ़ा? हमने तो नहीं पढ़ा हमने भी नहीं सुना, बहुत सर्च कि किया, नहीं ट्रम्प मिला। जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, वो कह रहे हैं। तो उस वक्त जिस वक्त ट्रम्प ने पहली बार बने थे, जब ही कहा था कि मैं टैरिफ बढ़ाऊंगा, मैं बहुत बढ़ाऊंगा, और बार बार ये कहते थे कि भारत हम पर दुगना और तिगुना लगा रही, बहुत ज्यादा टैरिफ लगा रही है, मैं इसके जवाब में कार्रवाई करूंगा। तो अब उस वक्त उन्होंने कहा था कि मैं इसको 1 अप्रैल से लागू नहीं करूंगा। मूर्ख दिवस होता है, मूर्ख दिवस होता है, अप्रैल फूल में लोग समझते हैं, तो मैं इसको 2 अप्रैल से लागू करूंगा। तो अब कल 2 अप्रैल है। तो भारत और इसकी तारीख के मुताबिक जो है 2 अप्रैल तो आज ही है हम लोग के हिसाब से, अमेरिका के तो हिसाब से कल है। भारत की तरफ से कोई ऐसी स्पष्टीकरण या कोई इसी तरह क्लैरिफिकेशन देखने को नहीं मिला, सुनने को नहीं मिला कि उसने ट्रम्प की इस बात का कोई जवाब दिया हो कि नहीं नहीं हम कोई नहीं कर रहे हैं, हमारा तो जितना मुमकिन है हमारा किसान मर जाएगा। वो कपास का, इसका उसका जो भी उत्पादन है हमारा, अगर उसको टैरिफ घटा देंगे तो उसको मिलेगा क्या। तो इस तरीके की तो कोई बात है नहीं। बहरहाल अब देखिए कल 2 अप्रैल है, क्या लागू होता क्या है, इसके असरात अब इसका प्रभाव बाद में ही देखने को मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। आज वक्फ बिल पर संसद में हंगामा मचा ही हुआ है। आप अपना हिंदू मुसलमान खेलते रहिए, वक्फ बिल पर चर्चा सुनते रहिए, टाइम पास करते रहिए, रील बनाते रहिए। हमारे मंत्री, रेल मंत्री दिल बनाते मिले रहते ना हैं। मिले हाथ मिलाते हाँ, रहिए। रील बनाने में एक्सपर्ट है, तो रील बना रहे हैं। आप भी रील बनाइए, और आपके कोई सुझाव हो तो जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।